नमस्ते बंधुओं। आप देख रहे हैं अभीष्ट भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। ये हो क्या रहा है कट्टर ईमानदार लोगों के साथ। अपने को कट्टर ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, इनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली आबकारी नीति में जो अनियमितताएं हुई हैं उनमें से 368 करोड़ के घोटाले का जांच एजेंसियों ने अस्थायी प्रूफ दे दिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट मान रही है प्राइमा फेसी। और उसका कहना है कि इसमें इस तरह के केसेस में बेल नहीं बनती। और उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को 3 महीने के अंदर में तेजी से निपटाने का प्रयास किया जाए। 3 महीने बाद अगर तेजी से कार्रवाई नहीं होती है तो मनीष सिसोदिया दोबारा बेल अप्लाई कर सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SBN भाटी की बेंच ने आज ये प्रोनाउंस किया, अपना ऑर्डर बेल रिजेक्ट कर दिया मनीष सिंह सिसोदिया की। आपको जैसा पता ही है कि 17 अक्टूबर को इस पे सारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व कर दिया गया था, जिसको आज प्रोनाउंसमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और आपको ये भी पता है कि 8 महीने हो गए हैं मनीष सिसोदिया को जेल में। 26 फरवरी 1923 को उनको अरेस्ट किया था ईडी ने दिल्ली आबकारी घोटाले में, और 8 महीने से वो जेल में हैं। उनके अधिवक्ता भी हल्के फुल्के नहीं हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो पहले कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने अपने आर्गुमेंट में कहा भी कि सारे साक्ष्य की प्रकृति जो है वो दस्तावेजी प्रकृति है, इसमें किसी तरह का टेम्पर करने का कोई स्कोप नहीं बनता है। दूसरा, क्योंकि मनीष सिसोदिया एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो उनके भागने का भी कोई स्कोप नहीं है, इसलिए उन्हें जेल में रखने का क्या मतलब है। ट्रायल तो अभी बहुत लंबा समय लेगा, तो इतने लंबे समय तक जेल में क्यों रखा जाए उनको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल को फास्ट किया जाए और 3 महीने में देखा जाए कि ट्रायल कितनी तेजी से चलेगा, और उसके आधार पर अगर ट्रायल ठीक से नहीं चल रहा है तो फिर से वो जमानत अर्जी डाल सकते हैं। इसका मतलब कि 3 महीने तक तो जमानत अर्जी नहीं पड़ेगी। तो पूरा उनका जो विंटर है, ठंड की पूस की रात, अब जेल में ही कटनी है। ये कट्टर ईमानदार पार्टियां जो अपने को बहुत कट्टर ईमानदार कहती थी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो, इन दोनों के ही मंत्री एक एक करके जेल जा रहे हैं और बेल नहीं हो रही है। ये अंदर ही हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह अभी गए थे, वो अभी जेल में ही हैं, उनका भी स्कोप दिख नहीं रहा है कहीं से। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भी एक एक करके मंत्री, आपने देखा होगा कि शिक्षक भर्ती घोटाले में किस तरह से पार्थिव पटेल अंदर गए, अभी तक अंदर ही हैं। उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, इनका जो एक्ट्रेस भी थी पहले की, अब अर्पिता मुखर्जी के यहाँ तो कितने नोटों के पहाड़, बंडों का पहाड़ मिला था, बंडल, कई 100 करोड़ रुपए कैश मिले थे, ज्वेलरीज। और ये शिक्षक भर्ती घोटाले में जो पैसे लेके शिक्षकों की भर्ती की गई थी कट्टर ईमानदार पार्टियों द्वारा, वो घोटालों का है, जिसका प्राइमा फेसी साक्ष्य कोर्ट के सामने मिल जा रहा है, और कोर्ट इनको बेल देने से कतरा रही है। पश्चिम बंगाल के ही ज्योति प्रिय मलिक वन मंत्री जो थे, वो घोटाला तो उन्होंने किया था जब वो खाद्य मंत्री थे, लेकिन उन्होंने भी भयानक बहुत तगड़ा घोटाला किया, और उस समय कहते थे कि हमारे खिलाफ कुछ साजिश की गई है, बहुत बड़ी साजिश है। और ये ममता बनर्जी भी रोती थी कि ईडी और सीबीआई बीजेपी का प्रचार कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स क्यों नहीं इनको बेल दे रही हैं? क्या कोर्ट्स भी बीजेपी और जो आरएसएस है उसके हिसाब से चल रही हैं? नहीं, जो घोटाला कर रहा है, जो घोटालेबाज है, उसको बेल नहीं मिलेगी। घोटाले इतने हल्के नहीं होते हैं, उसमें चाहे चारा घोटाले का मास्टरमाइंड लालू प्रसाद हो, चाहे आज के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या पार्थिव चटर्जी या ज्योति प्रिय मलिक, कोई भी हो, अगर इनका इन्वॉल्वमेंट है तो इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये जनता में मैसेज जाना बहुत जरूरी है। पहले ऐसा माना जाता था कि नेताओं को कभी सजा नहीं होती है, नेता तो कितने बड़े बड़े घोटाले करते हैं और उनको कुछ नहीं होता है। और ये देखा भी गया है, मैं भी 50 साल उम्र हो गई, मैं भी देख ही रहा हूं कि किस तरह से इतना पूरे भारतवर्ष में कितने घोटाले हुए और कितने मंत्री और सांसदों के ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगे,
लेकिन आज तक इनका कभी भी कोई कन्विक्शन नहीं होता था। इनको बेल भी मिल जाती थी, इनका पूरा सिस्टम होता था ऊपर से नीचे तक। और ये पूरा कांग्रेस तंत्र भ्रष्टाचार की जहां जड़ थी वो धीरे धीरे अब सड़ती नजर आ रही है। और आज की डेट में जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जा रहे हैं। तो इससे ये दर्शाता है कि जब सरकार का जिस तरह का मन बनता है कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो घोटालेबाज हैं वो अंदर जाएंगे, तो इस तरह के रिजल्ट आते हैं। अब लोग नेता हों चाहे अभिनेता हों चाहे बड़े बड़े लोग हों, देखिए किस तरह से बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र सामने आ रहे हैं देश के, और किस तरह से न्यूज़ मीडिया से लेकर और बहुत बड़े चार सिरोस तक के षड्यंत्र जो जिसमें और अभी बहुत सारे आने बाकी हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम, वैसे वो बहुत सारे तो बेल पे ही चल रहे हैं, लेकिन उनका और भी इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा। जो आजकल विदेशों का या आतंकवादियों का समर्थन करते घूम रहे हैं, इनका भी नंबर आने वाला है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा संजीदा निर्णय दिया है, जिसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि एक करप्शन, अगर इस तरह का करप्शन हुआ है तो इसका सही इन्वेस्टिगेशन और सही कन्विक्शन भी होनी चाहिए। और अब देश नारों से नहीं चलेगा, सिर्फ लोक लुभावने नारे दे देकर के जो नेता लोग बड़े बड़े वादे करके सत्ता में बैठ जाते थे, वो समय चला गया। अब जनता, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ जनता तक पहुंचती है और जनता बहुत जागरूक हुई है, उसकी आंखें खुलती जा रही हैं और वो देख रही है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।